यूक्रेन के बीच जारी जंग को 10 दिन बाद 1 साल हो जाएंगे। लेकिन इस 1 साल में दोनों ही देशों को युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। युद्ध की वजह से यूक्रेन की आर्थिक हालत खस्ता हो चुकी है और अब खबर यह है कि एक बार फिर से यूक्रेन आईएमएफ से भारी भरकम पैकेज की डिमांड करेगा। जंग जिंदगी पर भारी, यूक्रेन में कंगाली। यूक्रेन का खजाना खाली, बारूदी तहखाना खाली। भारी पड़ा ज़ेलेंस्की को उधार का युद्ध। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 10 दिन के बाद पूरा 1 साल हो जाएगा। पिछले साल 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर पहली बार हमला बोला था। उस वक्त रूस को पूरी उम्मीद थी कि ये युद्ध ज्यादा दिन नहीं चलने वाला और ज़ेलेंस्की ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में अपने घुटने टेक देंगे। यही भरोसा कई देशों को भी था कि रूस के सामने टिकना यूक्रेन के बस की बात नहीं है। लेकिन देखते ही देखते ये जंग महाजंग में तब्दील होती चली गई। एक साल के अंदर कई तस्वीरें देखने को मिली। आसमान से बरसती मौत दिखी, जमीन पर दौड़ती दहशत नजर आई, बर्बाद होते शहर, तबाह होती बस्तियां दिखी। लेकिन फिर भी यूक्रेन ने जंग में घुटने नहीं टेके और कई ऐसे इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया जिनको रूस ने युद्ध की शुरुआत में हथिया लिया था। लेकिन अमेरिका और नेटो देशों की मदद से लगातार यूक्रेन अपने बारूदी तहखाने को भरता चला गया और रूस के हर हमले का उसी के अंदाज में जवाब दिया। लेकिन युद्ध की वजह से यूक्रेन में तंगहाली की कहानी सामने आई है, जिसमें उसका खजाना खाली हो चुका है और एक बार फिर से यूक्रेन ने रूस के हमलों से निपटने और देश के हालात सुधारने के लिए आईएमएफ से पैसों की डिमांड की है। आईएमएफ से यूक्रेन की लोन की डिमांड। यूक्रेन के नेताओं के साथ आईएमएफ की बैठक होगी। युद्ध की शुरुआत में ही आईएमएफ ने यूक्रेन को 11,000 करोड़ रुपए दिए थे। जब युद्ध की शुरुआत हुई थी उसी वक्त आईएमएफ ने यूक्रेन को 11,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की थी और साथ ही अलग से 10,000 करोड़ देने की बात कही थी। किसी ने नहीं सोचा था कि युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा, जिसमें जमीन की जंग के लिए जिंदगी दांव पर लगा दी जाएगी। ऐसे में आईएमएफ से यूक्रेन एक बार फिर आर्थिक मदद की डिमांड करेगा, क्योंकि हाल ही में यूक्रेन के वित्त मंत्री सर्गेई मेंचको ने कहा था कि इस साल यूक्रेन का वित्तीय घाटा 3 लाख करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। युद्ध से यूक्रेन को मिले गहरे जख्म। सोवियत संघ से अलग होने के बाद से यूक्रेन लगातार खुद अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। युद्ध से पहले वित्तीय घाटा 38,000 करोड़ था, जो साल 2022 में 2 लाख करोड़ हो गया, जबकि साल 2023 में इसके 3 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। दावा किया गया कि रूस के हमले की वजह से यूक्रेन की इकोनॉमी 303% घट गई, तो वहीं महंगाई 266% बढ़ गई, जिसे पाटने के लिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने भी काफी मदद की। अमेरिका से 81,000 करोड़ रुपए मिले हैं, तो वह यूरोपियन यूनियन से 1 लाख करोड़ रुपए यूक्रेन को मिले। लेकिन उसके बाद भी यूक्रेन को 82,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, जिसके लिए आईएमएफ से यूक्रेन के नेता डिमांड करेंगे। यानी 1 साल तक चलने वाले इस युद्ध में जरूर ज़ेलेंस्की की हिम्मत की मुरीद पूरी दुनिया हुई, लेकिन उसकी भरपाई यूक्रेन के लोगों को करनी पड़ रही है। और जंग में रूस के नुकसान को यूक्रेन बढ़ा चढ़ाकर पेश करता रहा है, लेकिन अब आपको युद्ध में रूस के खजाने को हुए नुकसान की सबसे पक्की रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आपको पता चलेगा कि अब तक की जंग में व्लादिमीर पुतिन ने कितने पैसे लुटाए हैं। दरअसल पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट की माने तो युद्ध में पुतिन अब तक 6,77,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। 1 साल में 9,02,000 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया गया और इनमें से 1,73,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ हथियार पर बर्बाद किए गए हैं।
एक युद्ध जिसमें सिर्फ 9 महीने में रूस ने 6.77 लाख करोड़ रुपए फूंक दिए। जंग पर खर्च यह आंकड़ा दुनिया की एक मशहूर मैगजीन ने जारी किया है। यानी विध्वंसक हथियारों की इस नुमाइश में युद्ध की पहली बरसी तक रूस के 9 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके होंगे। यूक्रेन में बम, रॉकेट, मिसाइल, जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर समेत न जाने कितने बेशुमार हथियारों का बारूदी तांडव जारी है। 24 फरवरी को युद्ध का 1 साल पूरा हो जाएगा। इस दौरान यूक्रेन तबाह हो गया तो रूस का भी बेइंतहा नुकसान हुआ। यूक्रेन की जंग में रूस के बहुत सारे हथियार खाक में तब्दील हो गए। ऐसे में इन हथियारों की तादाद की पड़ताल से ज्यादा जरूरी है युद्ध में इस्तेमाल होने वाले एक एक हथियार की कीमत। सबसे पहले बात रूस के सबसे नए लड़ाकू विमान की, जो यूक्रेन की जंग में सुपर एक्शन में है। एक Su-57 फाइटर जेट की कीमत आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। रूस के इस मॉडर्न और लेटेस्ट लड़ाकू विमान की कीमत है 4700 मिलियन रुपए, यानी 555 करोड़ 92,91,320 रुपए। यूक्रेन से जंग के बीच रूस में इस लड़ाकू विमान का